अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे सब बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी तो खैर सब कुछ अच्छा ही है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अभी अभी घर से जस्ट आके बैठे हैं, मतलब रात का टाइम हो रहा है, ये मेरे ख्याल बजे 11 और हम लोग सब घर से आ रहे थे तो हमारी गली में ही एक आइसक्रीम वाला जो वेंडर होता है वो खड़ा हुआ दिख गया। तो बस फिर क्या था, फिर तो आइसक्रीम लेनी ही थी तो बस हम सब आइसक्रीम लेकर आए अपनी पसंद की। तो आयरा ने लिया चौक बार, आपकी चीज़ पता नहीं क्या नई स्टाइल की लाएंगे, ट्रायंगल सी, तो ये भी अच्छी थी। और मैंने लिया है कॉर्नेटो। तो लिबा सबकी आइसक्रीम देख रही है, लिबा को देखो आप, वो सबकी देख रही है, ओहो ये सबके पास क्या क्या है और ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो लिबा की अभी अलग तो नहीं लेते हम, क्योंकि लिबा अभी बहुत छोटी है। तो मेरी में ही एडजस्ट करेगी, अपने पापा की में ही एडजस्ट कर लेगी और जब हो जाएगी बड़ी तो फिर इसके लिए भी लेकर आएंगे। और मेरी में क्या एडजस्ट करना, मैं जब से मेरी आयरा मतलब 1 साल की थी उसके बाद से मैं कोई आइसक्रीम पूरी खा ही नहीं पाती, क्योंकि आयरा अपनी तो खाती खाती है और मेरी भी खा लेती है बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ बाप के हिस्से में बच्चों का भी हिस्सा होता है और अपना हिस्सा तो उनका अपना ही होता है। तो ये सब बच्चों के साथ होता है, हम भी ऐसी थे बचपन में, हम भी अपनी अपनी भी चीज़ खा लेते थे, मम्मी की भी खा लेते थे तो बस अब मैं इसको मतलब अपनी आइसक्रीम को रिमूव कर रही हूँ, उसका जो कवर है। और आप मेरे कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देना, वो मेरे अंदर इनबिल्ट आदत है और फिर मैं कर लेती हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है अरे यार मैंने तो शूट कर लिया। फिर मैं कहती ठीक है ना, अब जो है वो है। तो कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने अभी क्या हरकत करी थी, और जिन्होंने नहीं किया तो वो अच्छी बात है ना, उन्होंने नहीं किया। और जिन्होंने कर लिया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जब मैं आइसक्रीम का रैपर खोल रही थी तो मैं क्या कर रही थी तो बस यहाँ पर मैं खिला रही हूँ लिबा को और लिबा भी खा रही है और सब इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है ऐसी फैमिली टाइम में कि आप कुछ भी लेकर आओ, कुछ खाओ। वैसे हम लोग सब वहीं भैया ही लाते हैं और वहाँ पर ही खाते हैं। तो ये अभी बाय एनी चांस ऐसा हो गया था कि हम आ रहे थे और रास्ते में मिल गया था तो हम लोग ले आए थे। और कभी खैर भाई ये भी ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइसक्रीम तो खाते रहते हैं हम लोग, कभी इधर कभी उधर, हर जगह खाते ही रहते हैं आइसक्रीम। तो अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और मुझे पता है कि आप लोगों ने टाइटल देखा है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। और मैंने टाइटल ही ऐसे डाला है, टाइटल ऐसे इसलिए डाला है कि वो वाकई में जो चीज़ हुई है ना बहुत ज़्यादा हुई है। अभी रात का टाइम हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी कि लिबा की हालत की क्या हुआ था, और फिर मैं आपको बताऊंगी भी, खुद भी बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और ये चीज़ हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। खैर हमने क्या, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बच्चों का घर है ना और बच्चों के साथ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो वो चीज़ हो ही गई है। तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे ऐसी मस्ती करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों को नज़र भी लग जाती है। आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपकी नज़र लग गई है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार से अगर कोई देखता है तो उसकी नज़र लगी जाती है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ। और आप लोग भी प्यार ही करते हो मेरे बच्चों को, तो मुझे पता है आप कमेंट आएंगे कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा मत दिखाया करो, उनको नज़र लग जाएगी। तो बच्चों को ना दिखाओ तो क्या कहते हैं, खुद भी नहीं देखें क्या, क्योंकि नज़र तो प्यार करने वालों की भी लगती है ना। दुश्मन की तो मुझे नहीं लगता कभी नज़र लगती है, हमेशा प्यार करने वालों की भी लगती है। तो हो सकता है मेरी भी नज़र लग जाती है, तो बस ऐसा हो जाता है। खैर होने वाली बात है, फिर बहाने बन जाते हैं कि ये इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। तो ये देखिए आयरा ने अपनी आइसक्रीम खा ली और ये देखो अब आयरा देखो कभी अपने पापा के पास जा रही है, कभी मेरे पास जा रही है। और लिबा ये सब तमाशा देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं और इनके पास क्या क्या है। और मुझे बड़ा टेस्टी सा लग रहा है, कोई कभी कुछ खिला रहा है, कभी कोई कुछ खिला रहा है। अब मुझे पता है यहाँ पर लोग कमेंट करेंगे कि कोरोना के टाइम पे आप लोग एक दूसरे की झूठी आइसक्रीम खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तो सब ठीक ठाक है, और बाकी अगर आगे कुछ होता है तो फिर अल्लाह मालिक है, वो तो होने वाली बात है, फिर उससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ आप लोग की दुआओं से और अल्लाह की उससे सब ठीक ही है। छोनू, छोनू, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा छोना, मेरा काका, मेरा छोना। बस अच्छा अच्छा, अल्लाह जी पढ़ेंगे हम, अल्लाह जी पढ़ेंगे हम, अल्लाह जी पढ़ेंगे भाई, हम तो अल्लाह जी पढ़ेंगे। अल्लाह जी मेरे अल्लाह जी, प्यारे प्यारे अल्लाह जी, ला इला, ये वाला हाथ ऊपर कर। अच्छा ये वाला हाथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। अल्लाह जी मेरे अल्लाह जी। ओ बच 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 प्यारे प्यारे बच 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 प्यारे 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 प्यारे। अल्लाह जी खबर, अल्लाह जी खबर, मेरे भैया को खबर दो अल्लाह जी। अल्लाह जी आप ही तो दोगे, और कौन देगा, और किसी की कोई उम्मीद नहीं है अल्लाह जी, आप ही हो। आप मेरे भैया को खबर दे दो। बच 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 मेरा चन्ना, बच 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 बच। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, सोना करे तमाशा। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी लिबा हमारी ठीक हो गई है और वो थोड़ा सा मतलब बैठी है, लेकिन आप लोग उसका हाथ देख रहे होंगे, वो हाथ उसने बिल्कुल अपने से अलग ही रखा हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उससे किसी को भी टच नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, और वो उसका राइट हैंड ही है। तो बस अब यहाँ पर आया घर से खाना, तो सुबह से हमें हो गया लिबा में लगे लगे, तो खाना पीना तो सब भूल ही गए थे, तो फिर मम्मी ने भिजवाया है खाना, तो बस अब हम लोग खा लेते हैं खाना। वो खाना भी अब इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अब वो थोड़ा ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होती तो शायद ये भी नहीं खाया जाता। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, बहुत थोड़ा सा ही खाया था, बस एक नाम के लिए ही खाया था, बाकी इतना ज़्यादा क्योंकि अंदर से ना थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं ढंग से। तो बस मैं यहाँ छोटी सी प्लेट ले आई हूँ और मैं थोड़ा सा खाऊंगी, और लिबा को भी खिलाने की कोशिश करूँगी, अगर वो खाएगी तो थोड़ा सा खा लेगी। तो यही था। और हाँ, क्या हुआ कैसे हुआ सारी अपडेट मैं आपको अभी वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो बस जी ऐसा हो जाता है जब बच्चों की चोट लग जाती है, कई बार जाने अनजाने में ही लगती है, जानबूझ के तो खैर नहीं लगती, क्योंकि बच्चों के साथ कौन ऐसा करेगा। तो बस ऐसे बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो उससे बच्चों को चोट लग जाती है। उससे ज़्यादा मतलब जितना दर्द मैं मानती हूँ कि बच्चों को भी होता होगा, उससे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स को होता है। तो जब लिबा की ये चोट लग गई थी ना, मैं शाम को घर पर गई थी मम्मी के पास, तो मैं मम्मी से ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि मम्मा हमारे यहाँ पर मतलब दिल्ली की बात बता रही हूँ, एक बार एक बच्चा मतलब पूरा उसकी मम्मा उसको लेके जा रही थी रिक्शे में, तो रिक्शे में जैसे ऐसे धचकी सी आई तो वो बच्चा कढ़ाई में गिर गया था। उसमें जो हलवाई होते हैं ना वो कुछ तल रहे थे और बच्चा भी उसमें गिर गया, और माँ ने मतलब अपने हाथों से ही अपना बच्चा निकाला था। खैर उनके भी हाथ पूरे जल चुके थे बुरी तरह, लेकिन वो बच्चा भी मर गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस माँ को, मैं मतलब बयान भी नहीं कर सकती कि क्या हुआ होगा उनके साथ, क्योंकि हमारा बच्चा ज़रा सा जल गया तो हमें ये हाल हो रहा है। तो जिन लोगों के बच्चे ऐसे हादसों में चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, बहुत ज़्यादा सब्र दे, और हर माँ का बच्चा सलामत रखे। मेरी तो बस यही दुआ है, क्योंकि ये बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से इस दुनिया में आते हैं, बहुत मुश्किल से पलते हैं। दुनिया में आने से याद आया, मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं कई बार कि अभी आप अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करो, अपने दोनों बच्चों के टाइम आपको क्या क्या हुआ था, क्या क्या सिम्टम्स थे, वो सब हमसे शेयर करो। मुझे ना थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। वो सारे काम है इत्मीनान के, हालांकि वीडियो बनानी और आप लोगों से बातचीत करनी है, लेकिन अभी उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स लगेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को जानना है। हालांकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट फिर भी मैं हिम्मत करके कोशिश करूँगी कि जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लिबा का मूड अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, और अब लिबा जाएगी सबसे पहले अपने दादू के पास उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से करूँगी थोड़ी सी बातचीत। अभी तो मैं अपनी बच्ची को ही देख रही हूँ, तो बस ज़्यादा लंबा मैंने ऐसा कोई व्लॉग बनाया नहीं है, थोड़ा बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली अब मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हुई हूँ, और आप लोगों ने देख ही लिया है लिबा की चोट लग गई है। लिबा के बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा अब आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। लिबा को बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, और लगी चोट कैसी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वो सुबह मैं पानी पीती हूँ ना गर्म, आप लोगों को पता ही है, मैंने बता भी रखा है कि वैसे तो खैर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ कि चलो गर्म पानी पी लेते हैं, शायद थोड़ी बहुत मतलब 10 ग्राम ही चर्बी थोड़ा सा घुल जाए। तो मैंने बस वो पानी आज मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए ना ग्लास में करके बाहर टेबल पे रख दिया था, और उसके बाद मैं दूसरा काम कर रही थी, पिजन को खाना डालने के लिए जा ही रही थी। इतने में लिबा पीछे से आई, उसने उस पानी पे हाथ मारा और सारा पानी उसके ऊपर गिर गया, और वो इतनी ज़ोर से आई करके चीखी। मैंने मतलब टर्न होके देखा, और भाई साहब
मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूरी लिबा उठाई और मैंने उसको बाथरूम में बिठा दिया और ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि मुझे सबसे ये था कि पता नहीं पानी गिरा कहाँ कहाँ है, उसके पैरों पे भी, उसके हाथों पे भी, हो सकता है उसके फेस पे भी गिरा हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने फटाफट से काम किया और मुझे मतलब 4 घंटे हो गए, 4 घंटे उसको हाथों में लिए लिए, हाथों में भी वो मतलब छोटा बच्चा है, वो हाथों में भी नहीं आ रही थी, हाथों से भी बाहर निकले जा रहे थे। उसको इतना इमेंस पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं ना, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें मतलब कोई भी काम हो जाता है ना, तो हमें उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। तो अगर जैसे मैं इस चीज़ को नेगेटिव वे में देखूँ तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा, मैं बेचैन को खाना डालने जा रही थी जो कि मेरी बेटी चल गई, लेकिन मैं इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ कि शायद और ज़्यादा कोई मुसीबत आने वाली होगी, कि मैं अच्छा काम करने जा रही थी तो अल्लाह ने बहुत 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 राहत दे दी, बहुत इत्मीनान कर दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी उसको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई उसको मतलब छाले नहीं आए हैं, कोई स्किन डार्क नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। बस उसका हाथ रेड है और वो छोटा बच्चा है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, सब रखते हैं माँ बाप, लेकिन ये होता है ना कि बहुत अनछुआ बच्चा वो उस तरह से है, उसको इतनी ज़्यादा लग गई है, तो उस वजह से वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और उससे ज़्यादा वो कर रही है। तो पानी में हाथ डाल रहे, वो पानी में हाथ नहीं डाल रही। उसने आज मुझे इतने थप्पड़ मारे, मैंने उसके हाथ में कोलगेट लगा दिया, उन्हीं हाथों से उसने चट 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 मेरा हाथ जलवा दिया। तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई भी लग चुकी है लिबा से। तो फिर पापा जी आज सुबह ही आ गए और पापा जी की जो हालत, मतलब इधर लिबा उधर पापा जी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा हो रहा है जैसे पापा जी को इतनी तकलीफ़ हो रही है। चलो मैं तो माँ हूँ, मुझे तो होगी। अब पापा जी अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, तो बस वो सब हम करते रहे जो हमसे हुआ सब हमने किया। फिर पापा ने कहा आप एक काम करो, एसी चला के उसके सामने से लेके बैठो। तो पर यही काम आया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। वो कोलगेट लगाया, उसने सब हटा दिया मेरे से ही लगा लगा के, पोंछ के। फिर उसके तेल लगाया, कोई फ़ायदा नहीं, उसको पानी में हाथ डाल रहे हैं, वो डाल ही नहीं रही है डर के मारे। तो फिर मैं ये एसी के ही सामने उसको लेके बैठ गई थी और उसका हाथ बिल्कुल ऐसे कर दिया था। और मैं अपना बताऊँ, उसके बाद जो बीती मैं ठंड में पूरी अकड़ गई और मेरे हाथ, क्योंकि वो हाथों में से भी बाहर जा रही, ये नस मेरी ये रह गई है। मेरा भी बड़ा बुरा हाल है। तो आप लोग कहेंगे कि इतने उसमें भी आप कॉमेडी कर रही हैं। बात कॉमेडी की नहीं है, बात ये है कि ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे मुझे हो रहा था, क्योंकि मेरा बच्चा है वो परेशान हुई थी, तो मैं अल्लाह से यही कह रही थी अल्लाह मैं जल जाती ये वो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एक लाइट वे में इस चीज़ को बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी उससे इतना प्यार करते हो। मैं अगर रोने धोने बैठ गई तो आप मुझसे ज़्यादा रोने धोने जाओगे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोग को इस तरह से परेशान किया जाए। बच्चा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो सो भी ली है थोड़ी देर, 2-3 नहीं 1.5-2 घंटा हो गया उसको, वो सो ली है। अब वो गई सबसे पहले अपने दादू से मिलने, क्योंकि बच्चों को कुछ हो जाता है ना, और जब वो थोड़ा सा भी बेटर फील करते हैं तो मैं कहती हूँ सबसे पहले दादू से मिल कर आओ, क्योंकि दादू बहुत परेशान होते हैं। अब वो ऊपर नहीं आ सकते ना मेरे चक्कर में, मतलब वैसे आते हैं, लेकिन अभी वो सोचे थे कि मैं बच्चे को लेके आराम से मतलब रिलैक्स रहूँ, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने उसको भेजा है कि दादू को दिखा कर आओ। अब वो पापा के साथ खेल रही है, तो पापा खुश हैं और रिलैक्स हैं। और अब पापा ने खाना खाया, खाना मैंने भी अभी ही खाया है। तो बस ऐसे ही खाना, हाँ आप लोग किसी ने अभी बनाया नहीं, मैंने बनाया नहीं है, घर से खाना आया था, तो बस वही सब हमने खाया है। और या आज के दिन का यही था हाल। तो बस आज का कोई बहुत ज़्यादा वैसा ब्लॉग नहीं है, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।